हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का विद्युत चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि विद्युत आवेश क्या है, फिर जानेंगे विद्युत धारा क्या है, फिर विभवांतर क्या है, इसी तरह ओम का नियम क्या है। इसी तरह पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्या कि विद्युत आवेश क्या है। जनरली थोड़ा सा समझ लीजिए कि विद्युत आवेश क्या है। यानी कि एक पदार्थ लेते हैं, कोई भी पदार्थ हो, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि हो जाती है तो पदार्थ में कुछ गुण उत्पन्न हो जाता है। और ऐसा कैसा गुण होता है? वह ऐसा गुण होता है कि उसमें विद्युत का प्रभाव हो और चुंबकीय हो। यानी कि एक ऐसा गुण है जिसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इसी को जो है क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। परिभाषा क्या इस तरह फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। यानी कि पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है तो उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। उस पदार्थ में क्या उत्पन्न होता है? विद्युत का गुण उत्पन्न होता है। इसी को क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश कहा जाता है। विद्युत आवेश, अब ये विद्युत आवेश कैसी राशि है? तो एक अदिश राशि है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो क्यू बराबर क्या हो सकता है? तो क्यू बराबर यानी होता है। क्यू बराबर यानी होता है। और यन, जहां पर यन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो ये होता है विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। धनावेश क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी, तब वहां पर पदार्थ में क्या उत्पन्न हो जाता है? धना आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वहां पर ऋणावेश हो जाता है। तो इस प्रकार से आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। चलिए, अब धनावेश का एक उदाहरण ले लीजिए। एक कांच का छड़ लीजिए। क्या लें? कांच की छड़। इसको रेशम के कपड़े से रगड़िए। कपड़े से जब रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी उत्पन्न होती है। कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी उत्पन्न होती है, जिससे कांच की छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की ऋणावेश में क्या लें? उदाहरण में एवोनॉइट की छड़।
एगोनाइट की छड़ लें, और इसको रगड़ें किससे? फर से। फर एक प्रकार का कपड़ा है। तो जब फर से रगड़ते हैं तो एगोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता उत्पन्न हो जाती है, जिससे एगोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। यानी कि धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। ठीक है, वो जब इलेक्ट्रॉन की कमी तो पदार्थ में धनावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो ऋणावेश। और कुछ पॉइंट्स हैं, जान लीजिए। पॉइंट्स ये है कि जैसे थोड़ा सा साफ कर लें, नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा, इसको हम साफ करते हैं। पॉइंट ये है कि जब दो समान आवेश होते हैं, समान आवेश, समान आवेश का मतलब प्लस और प्लस, तब क्या होता है? तब भैया एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि समान आवेश होने पर, पॉजिटिव पॉजिटिव होने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आप लोगों ने चुंबक देखा होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब नॉर्थ और नॉर्थ को आपस में ऐसे सीधा सीधा, जैसे दो मार्कर है, ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो जैसे इसको ऐसे आपस में पास में ले जाते हैं, तो जब उनका चुंबकीय क्षेत्र आता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? पीछे की ओर एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। तो उसी प्रकार धनावेश होने पर, यानी कि चाहे धनावेश हो चाहे ऋण आवेश हो, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि समान आवेश वाले तत्व एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। अब विपरीत आवेश रहेगा तो यानी प्लस, और यदि माइनस आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि आवेश क्या होता है, आवेश क्या है, आवेश के प्रकार क्या हैं, और आवेश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो उसका सूत्र होता है Q बराबर N E। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। तो इस प्रकार से आप, और आवेश के प्रकार कितने? दो प्रकार, धनावेश और ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन की कमी से के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। और क्या समझा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए, नोट कर लीजिए। तो आइए अब आगे समझते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। अभी आपने आवेश पढ़ा, अब क्या है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर, ये चीज याद रखिए, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। अभी आवेश की प्रवाह की दर क्या है? तो ये आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसे जो है I से प्रदर्शित करते हैं। किससे? I से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए क्या बनता है, बनेगा ये
कि आवेश की प्रवाह की दर, तो मान लेते हैं कि t समय में क्यों कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, t समय में क्यों कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा I बराबर क्या आ जाएगा, आवेश की प्रवाह, चलिए हिंदी में लिख दीजिए, विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश की प्रवाह की दर, दर का मतलब बटे में समय, हमेशा याद रखिएगा। दो वर्ड याद रखिएगा आप लोग, दो वर्ड, एक दर समय और एक एकांक समय। यदि ऐसा शब्द कहीं मिल जाए तो समझ लीजिए कि बटे में समय से भाग देना है। क्या करना है, समय से भाग देना है, ये याद रखिएगा। किसके लिए कह रहा है, जिसके लिए कह रहा है उसी में समय से भाग दे देंगे तो जो राशि पूछ रही होती है वही राशि हमें ज्ञात हो जाती है। तो अब इसमें कौन सी राशि पूछ रही थी, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है, आवेश की प्रवाह की दर, यानी कि दर समय से भाग देना है, और आवेश की प्रवाह यानी कि आवेश में समय से भाग देना है। क्या आ जाएगा, आवेश क्या है, क्यों है, और समय क्या है, t है, और विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन टी। विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन टी। अब इसका मात्रक निकालेंगे, मात्रक निकालिए इसका। तो मात्रक कैसे निकालेंगे, तो भाई मात्रक निकालने के लिए चलिए पूरा लिख लीजिए, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक बराबर, ऊपर आवेश दिख रहा है ना क्यों, तो क्यों का मात्रक यानी कि आवेश का मात्रक, बटा टी, टी फॉर टाइम, टाइम का मात्रक, समय का मात्रक। तो आवेश का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, कूलाम होता है, और बटे में समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड। यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या निकल के आया, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर, या एम्पियर। चलिए विद्युत धारा मापते कैसे हैं, तो इसका मापन यंत्र क्या होता है, आमीटर। किससे मापते हैं, आमीटर से मापते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया, ना आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए या सुन लीजिए क्या होता है। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा क्या होती है कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह को बहुत ध्यान से सुनेंगे, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। जहां ये दर शब्द जुड़ जाए वहां समय से भाग देना है। किस में भाग देना है, आवेश में भाग देना है, तो विद्युत धारा हमें ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार से विद्युत धारा बराबर है आवेश की प्रवाह की दर, या लिख सकते हो कि आवेश बटा समय, या लिख सकते हो कि आवेश बटा समय। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन टी। मात्रक निकालेंगे तो आवेश का मात्रक हो जाएगा बटा समय का मात्रक, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। इसको मापते किससे हैं, तो भैया आमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, आमीटर से मापते हैं।
चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसके विषय में कुछ और बताते हैं। चलिए यहां तक हो गया। आगे देखिए कि एक एम्पियर, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक एम्पियर की परिभाषा क्या होगी। एक एम्पियर, तो एक एम्पियर वास्तव में क्या होता है कि जब एक कूलाम आवेश एक सेकेंड में, यानी एक कूलाम आवेश एक सेकेंड में प्रवाहित हो रही है, यानी कि चालक में एक कूलाम आवेश एक सेकेंड में प्रवाहित हो रही है। जब एक कूलाम आवेश एक सेकेंड में प्रवाहित होती है तब वहां पर धारा 1 एम्पियर उत्पन्न होती है। कैसे? चलिए आइए इसको लगा के देखते हैं। आप जान रहे हो कि I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। क्या होता है? Q अपॉन T। I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। अब क्या कहा कि एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर एक सेकंड में, तो एक कूलाम आवेश हो गया और कितने सेकंड में? एक सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। तो I का मान कितना आया? 1 कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर, तो यानी कि 1 एम्पियर, धारा I का मान कितना आया? 1 एम्पियर। तो वही परिभाषा बन गई कि यदि चालक में एक कूलाम आवेश एक सेकेंड में प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा 1 एम्पियर उत्पन्न होती है। यही 1 एम्पियर की परिभाषा है। नोट कर लीजिए। तो आइए धारा से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं कि एक प्रश्न है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, आप प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां नहीं लिखूंगा, मैं केवल सॉल्व कराऊंगा बस, आप प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, यानी कि चालक में विद्युत धारा कितनी है? I बराबर, चालक में विद्युत धारा I बराबर कितनी है? 2 एम्पियर है। चलिए, तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, यानी कि चालक पर विद्युत आवेश कितना है? Q बराबर 4 कूलाम। अब क्या ज्ञात करना है? तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। टी फॉर टाइम ज्ञात करना है। आवेश के प्रवाह की समय ज्ञात कीजिए। अब आप लोग जानते हैं, अभी अभी पढ़ा, क्या सीखे कि धारा I बराबर होता है Q अपॉन टी। I बराबर क्या होता है? Q अपॉन टी। टाइम निकालना है तो यहीं से T बराबर निकाल लेंगे, तो T बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन I, तिर्या गुणा कर लेंगे। तो T बराबर Q कितना है? 4 कूलाम है, और धारा कितनी है? 2 एम्पियर है। 4 कूलाम, और ये होता है कूलाम प्रति सेकेंड।
चलिए, तो 2 से 2 कट 4 कट गया, 2 दूनी 4, कितना आया 2। तो कूलाम से कूलाम कट गया, सेकंड ऊपर गया तो 2 सेकंड निकल कर आया, यानी कि कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।